नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और सितंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये हम 4th पार्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले सितंबर महीने के जितने भी एडिशन हुए, 3 एडिशन हुए हैं, उन सबको हम डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए उन सभी को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज सितंबर महीने का 4th पार्ट कवर करेंगे और चाहे डेली न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बने, चाहे वो गिरिराज पत्रिका से बने, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाएगा। बोलते हैं पहले क्वेश्चन में, बोलते हैं व्हाट वाज द टोटल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश अंडर फ्लावर प्रोडक्शन इन 2022-23। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 2022-23 में जो है वो फूलों यानी कि फ्लावर का जो उत्पादन है उसके अंतर्गत कुल कितना क्षेत्रफल जो है वो आता है। अगर हम फ्लावर कल्टिवेशन की बात करें कि हिमाचल प्रदेश में कितना जो है वो कुल क्षेत्र आता है, तो ये आता है 261 हेक्टेयर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। कॉन्टेक्स्ट क्या था, गिरिराज पत्रिका में क्यों आया था? क्योंकि फूलों की खेती कर जो है वो किसान या फिर युवा जो है वो स्वरोजगार की राह जो है वो अपना रहे हैं, लोगों को रोजगार यहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ पर यह भी कहा गया कि युवाओं को फूलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, जैसे कि फूल परिवहन के लिए बस किराया जो है वो 25% की छूट जो है वो बस किराए पर दी गई है। अगर फ्लावर्स को मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर बस के माध्यम से ले जाना है तो उसके ऊपर सरकार ने 25% छूट जो है वो किराए में देने की बात कही है। बेसहारा पशुओं से खेतों को बचाया जा सके, सुरक्षित किया जा सके, उसके लिए सरकार ने कहा है कि आप जो है सोलर बाड़ लगाइए, सोलर बाड़ लगाइए। अब यहाँ पर भी सरकार कहती है कि जो लागत आएगी उसमें हम 85% सब्सिडी जो है वो प्रदान करेंगे, ये सरकार के द्वारा कहा जाता है। तो ये कॉन्टेक्स्ट था। गिरिराज पत्रिका जो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है वो हमने ये डिस्कस किया। अब यहाँ पर देखिए, बोलते हैं टोटल जो एरिया आता है वो 261.82 हेक्टेयर आता है, जो कमर्शियल फ्लावर प्रोडक्शन के तहत जो है वो आता है 2022-23 में। इसमें भी हम देखें तो डाइवर्सिटी हॉर्टिकल्चर जो है वो 93.60 हेक्टेयर जो है वो आता है, जो प्रोटेक्टेड फ्लावर के तहत जो है वो आता है। और ये डाटा हमारे पास 31 दिसंबर 2023 तक का जो है वो अवेलेबल है। इसमें भी आप देखेंगे तो टू प्रोड्यूस एंड मार्केट फ्लावर इन स्टेट, हिमाचल प्रदेश में जो है वो प्रोड्यूस करने के लिए फ्लावर्स को उसकी मार्केट के लिए जो है वो स्टेट में 10 जो है वो फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो काम कर रही हैं। ये जो 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रही हैं, ये चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो काम कर रही हैं। इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये 10 फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो बनाई गई हैं फ्लावर्स के लिए। तो ये भी ध्यान रखना है कि फ्लावर्स कितनी फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है। चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, सोलन, शिमला, हमीरपुर, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये है, और 10 हैं टोटल इन नंबर। ये ध्यान रखें। एरिया के बारे में पता चल गया जो कमर्शियल फ्लावर के तहत आता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पास कनेक्ट नग्गर एंड मल्लाना। तो एक आर्टिकल आया था जिसमें बात नग्गर की गई थी। नग्गर जो कि डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है, तो नग्गर और मल्लाना को जो दर्रा जोड़ता है उसका भी मेंशन यहाँ पर किया गया था। वो चंद्रखानी पास आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चंद्रखानी पास जो है वो नग्गर को मल्लाना से जोड़ता है। और आर्टिकल जो गिरिराज पत्रिका में आया था स्पेसिफिक रूप से, वहाँ पर कुल्लू रियासत के बारे में बात की गई थी। चंद्रखानी जो पर्वत श्रृंखला है उसके बारे में जो था वो बात की गई थी। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कीजिए। यहाँ पर जो था वो बताया गया था 1852 के बारे में। 1852 में राजा ज्ञान सिंह हुआ करते थे। राजा ज्ञान सिंह को ब्रिटिश सरकार ने राजा की पदवी से हटाकर जो था वो राय की उपाधि जो था वो दी थी। इसकी राय की उपाधि दी थी और ये थे राजा ज्ञानचंद। ज्ञानचंद का नाम आपने ध्यान रखना है। ज्ञानचंद को ज्ञान सिंह थे, सॉरी ज्ञानचंद नहीं, ज्ञान सिंह थे। ज्ञान सिंह को राय की उपाधि दी गई थी, राजा की उपाधि जो था वो हटाई गई थी। और नगर में जो है वो एक कैसल भी जो है वो स्थित है, जिसको नगर कैसल कहते हैं। उसकी भी बात की गई थी कि ये कैसल राजा के द्वारा जो था वो 400 रुपया और एक बंदूक लेकर जो था अंग्रेज शासक थे कर्नल हे को जो था वो बेच दिया था। ये भी जो था वो नगर कैसल के बारे में बताया गया था कि नगर कैसल को जो था वो किस तरह से बेचा गया था। ठीक है, कैसल का निर्माण जो था वो लगभग 1440 ईस्वी में जो था वो वैसे हुआ था। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आए वो तो हमने डिस्कस कर लिए। राजा ज्ञान सिंह के बारे में जान लिए, 1852 के बारे में जान लिए, नगर कैसल के बारे में जान लिए, चंद्रखानी पास के बारे में जान लिए। कुल्लू में कुछ इंपॉर्टेंट दर्रे और भी हैं, जैसे कि ये जो एनिमल पास है ये कहाँ पर आता है, ये कुल्लू में ही जो है वो आता है। इसके अलावा कुल्लू में जो है वो तैंती गलू जो है वो आता है। कुल्लू में जो है रांची गलू आता है। कुल्लू में जलोरी पास आता है जो कि इनर और आउटर सिराज को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर जो है वो निखोरा पास जो है वो दिया गया है। ये निखोरा पास जो है वो कांगड़ा को भरमौर से जो है वो जोड़ता है।
जोड़ता है, कांगड़ा और भरमौर को आपस में जोड़ता है। यहाँ पर खिदाला गलू जो है वो दिया गया है। ये खिदाला गलू भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। ये किसको किसके साथ जो है वो जोड़ता है, ये जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो स्थित है। खिदाला पास या खिदाला गलू भी आप कह सकते हैं, ये आपने ध्यान रखना। तो जो ऑप्शंस में दिए गए हैं वो भी क्लियर हो गए, जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वो भी क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। क्यों ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं, क्या कॉन्टेक्स्ट गिरिराज पत्रिका में रहा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स की बात की जा रही है। पहले तो हम जानते हैं कि क्यों ये जो है वो गिरिराज पत्रिका में आया। देखो, आयुर्वेद को लेकर जो है, आयुर्वेद का जो पुरातन ज्ञान है उसके संरक्षण की ज़रूरत है, ये कहा गया, और इसके लिए जो है जो अलग अलग प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम पढ़ रहे हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। गवर्नर साहब ने जो बात की हिमाचल के गवर्नर ने, वो तो आयुर्वेदिक के बारे में थी, परंतु हम आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स पढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं उनकी संख्या है 32, दिसंबर 2023 तक का ये डाटा है। 32 जो है वो टोटल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हिमाचल प्रदेश में है। अब जब गिरिराज पत्रिका में आयुर्वेदा के बारे में बात की गई तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट जो कॉलेज हैं आयुर्वेदिक के वो कितने हैं। आयुर्वेदिक जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हैं वो 1 है। कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस कितने हैं, तो 1 है। रीजनल हॉस्पिटल जो आयुर्वेद के हैं वो कितने हैं, वो 2 हैं। और आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल्स हैं, एक तो रीजनल हॉस्पिटल हो गया तो जो कि 2 हैं, और जो कि और आयुर्वेदिक हॉस्पिटल हैं वो 32 जो हैं वो आते हैं। और इसी तरह आपने ये भी ध्यान रखना है कि अमची हेल्थ सेंटर भी आते हैं। ये जो अमची हेल्थ सेंटर आते हैं ये कितने आते हैं, शायद हमने टेस्ट सीरीज में ये क्वेश्चन पढ़े भी हैं। अमची हेल्थ सेंटर जो है वो 4 आते हैं। यूनानी डिस्पेंसरीज जो है वो कितनी आती हैं, यूनानी डिस्पेंसरीज जो हैं वो 3 आती हैं। होम्योपैथी डिस्पेंसरीज कितनी आती हैं, होम्योपैथी डिस्पेंसरीज जो हैं वो 14 आती हैं। तो ये अलग अलग डाटा है, ये 2023-24 यानी कि दिसंबर 2023 तक का डाटा हमारे पास अवेलेबल है, वो हमने डिस्कस कर लिया। यहाँ से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाए तो आप मेंटली जो है उसके लिए प्रिपेयर होने चाहिए। पढ़ा तो होगा ही, अगर नहीं भी पढ़ा है तो आज पढ़ लिया, फिर रिवीजन हो जाएगा आपका 1-2 बार ऐसे ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। बोलते हैं शायर फेस्टिवल ऑफ अर्की वॉज सेलिब्रेटेड इन ईयर। हमने पिछले एडिशन में भी गिरिराज पत्रिका के ये पढ़ा था कि शायर मेला जो है वो मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका कुछ और है। ये जो शायर मेला है इसके बारे में भी आया था, गिरिराज पत्रिका में एक न्यूज़ आई थी, परंतु हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अर्की का शायर मेला है जो कि 1643 में स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये मनाया कब जाता है, तो ये जो है वो फर्स्ट डे ऑफ असौंज को जो है वो मनाया जाता है। फर्स्ट डे ऑफ असौंज को जो है ये शायर मेला मनाया जाता है। किस तरह का स्टेटस है इसका, जो अर्की में शायर मेला मनाया जाता है, अर्की में उसको जो है वो स्टेट लेवल का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो अभी शायर का मेला कुछ टाइम पहले मनाया गया था, तब ये चर्चा में आया था, तो हमने इसलिए पिछली बार पढ़ा था, परंतु इस बार स्पेसिफिक रूप से अर्की का जो राज्य स्तरीय एक मेला होता है उसकी चर्चा जो था वो की गई थी, तो वो भी हम जान रहे हैं। इसको जो है शहर को जो है वो बड़ा दिन भी कहा जाता है, वो तो हमने पढ़ा ही था। उसी तरह शिमला में कुछ और फेयर फेस्टिवल भी मनाए जाते हैं, जैसे कि पत्थर का खेल मेला मनाया जाता है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला के हलोग में मनाया जाता है। अक्टूबर-नवंबर के महीने में वो मनाया जाता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में ही जो है वो बुफेलो भैंसों का मेला जो है वो मनाया जाता है, जो कि कुफरी या फिर मसोबरा के नज़दीक कुफरी में जो है वो मनाया जाता है। सितंबर के महीने में वो मनाया जाता है। अभी लवी मेला आपको देखने को मिलेगा, अक्टूबर-नवंबर में वो मनाया जाता है। रामपुर बुशहर के में जो है वो मनाया जाता है। और उसी तरह जो है पुराग मेला देखने को मिलता है जो कि कोटखाई शिमला में जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जोरना मेला आता है, जोरना मेला जो है वो चौपाल में मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है। तो ये आपने शिमला के कुछ एक इम्पॉर्टेंट फेयर फेस्टिवल जो है वो ध्यान रखना है। सैर मेला तो अभी मनाया गया था, वैसे ही हमने अलग अलग फेयर फेस्टिवल रिवाइज करने हैं। अभी हमें देखने को कुछ टाइम बाद मिलेगा कुल्लू का दशहरा। कुल्लू का दशहरा जो है वो एक इंटरनेशनल लेवल का फेस्टिवल होता है, फेयर होता है। और ये आपने ध्यान रखना है कि कुल्लू का जो दशहरा है ना वो कुल्लू के ढालपुर मैदान में जो है वो मनाया जाता है। जुलाई 1653 की बात है जब दामोदर दास जो था वो भगवान राम की अयोध्या से मूर्ति लेकर आए थे, उसको यहाँ पर इंस्टॉल किया गया था। राजा जगत सिंह का कार्यकाल उस टाइम हुआ करता था। फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही हमें जो है वो लवी का मेला देखने को मिलेगा। फिर उसके थोड़े दिनों बाद ही हमें रेणुका मेला देखने को मिलेगा जो कि दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। दिवाली के 10 दिन बाद ये रेणुका मेला जो है वो मनाया जाता है। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल लेवल का मेला है जो कि 2011 में इंटरनेशनल लेवल का मेला जो था वो बना था। ठीक है जी, तो इस तरह के फेयर फेस्टिवल आपको
पता होना चाहिए। चंबा का मिंजर मैंने बात नहीं की क्योंकि वो पहले मनाया जा चुका है। अभी चंबा का मिंजर मेला जो है वो मनाया जा चुका है। 2nd संडे ऑफ सावन मंथ को वो स्टार्ट हुआ था, 3rd संडे ऑफ सावन मंथ तक वो चला था। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर इन विच ऑफ द फॉलोइंग हर्बल गार्डन तेज पत्ता कॉरिडोर विल बी सेटअप। तो बोलते हैं कि हिमाचल, पहले तो पता होना चाहिए कि हिमाचल में कितने हर्बल गार्डन जो है वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 4 हर्बल गार्डन जो है वो आते हैं। हम जानेंगे कि कौन कौन से हर्बल गार्डन ये आते हैं और किस हर्बल गार्डन में कौन सा कॉरिडोर सेटअप किया जाएगा वो भी हम जानेंगे। देखो, हर्बल गार्डन की बात इसलिए की गई थी क्योंकि गिरिराज पत्रिका में जो था वो कुछ आयुर्वेदिक कुछ जो प्लांट्स थे, इंपॉर्टेंट जो प्लांट्स होते हैं जो औषधि के काम भी आते हैं, तो औषधीय पौधों के ऊपर जोर दिया गया था कि औषधीय पौधों को रोपा जाएगा, पंचायती लेवल पर काम किया जाएगा। तो हम हर्बल गार्डन की बात कर रहे हैं। ये जो तेज पत्ता कॉरिडोर है ये सेटअप कहाँ पर किया जाएगा? ये सेटअप किया जाएगा जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदरनगर में हर्बल गार्डन है वहां पर। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। अब हम बात करते हैं कि ये 4 जो हर्बल गार्डन हिमाचल प्रदेश में हैं अलग अलग जिलों में, वो कहाँ कहाँ पर, जैसे कि तेज पत्ता कॉरिडोर जो है वो हर्बल गार्डन जोगिंदरनगर में जो है वो सेटअप किया जाएगा। और उसी तरह हमारे पास एक हमीरपुर के नेरी में जो है वो हर्बल गार्डन देखने को मिलता है। अब हमीरपुर के जो नेरी में हर्बल गार्डन है वहाँ पर अर्जुन कॉरिडोर, अर्जुन जो पौधा होगा उसका कॉरिडोर जो है वो सेटअप किया जाएगा। ठीक है जी। और उसी तरह जो जंगल झलेरा जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में आता है, जंगल झलेरा में भी एक हर्बल गार्डन है। तो जंगल झलेरा डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में जो हर्बल गार्डन है वहाँ पर मोरिंगा जो प्लांट होता है, मोरिंगा कॉरिडोर जो है वो सेटअप किया जाएगा। तो मोरिंगा कॉरिडोर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो चौथा और आखिरी हर्बल गार्डन है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला के डुमरेड़ा में जो है वो आता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के डुमरेड़ा में जो हर्बल गार्डन ये आता है, यहाँ पर जो है टेक्सास कॉरिडोर जो है वो सेटअप किया जाएगा। टेक्सास प्लांट का कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है। तो ये 4 कॉरिडोर, तेज पत्ता, अर्जुन, मोरिंगा और टेक्सास, और 4 हर्बल गार्डन जोगिंदरनगर, नेरी, जंगल झलेरा, डुमरेड़ा, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में है वो भी ध्यान रखना है। कहाँ कहाँ पर क्या क्या सेटअप किया जाएगा वो पता होना चाहिए। ठीक है जी। ये क्वेश्चन इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात की जाती है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट अघंजर महादेव टेम्पल सिचुएटेड। तो बोलते हैं ये जो अघंजर महादेव मंदिर है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे टेम्पल्स आते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अलग अलग टेम्पल जो है वो आते हैं। ये जो अघंजर महादेव टेम्पल आता है बोलते हैं ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आता है। तो ये टेम्पल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये टेम्पल जो है वो आता है। चलो सही बात हो गई। यहाँ से इतना ही पता चलेगा, परंतु डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और भी इंपॉर्टेंट टेम्पल आते हैं। आजकल नवरात्रे चले हुए हैं। देखो, नवरात्रों में ज्वालामुखी टेम्पल जो कि डोम आर्किटेक्ट स्टाइल में बना हुआ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी तरह चामुंडा देवी टेम्पल भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। चामुंडा देवी टेम्पल के अलावा जो है वो माता ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर आता है, वो भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो आता है। ये आपने ध्यान रखना है। अब इन मंदिरों को जो है वो आप एंशिएंट हिस्ट्री के साथ जोड़ सकते हैं, जैसे कि जो फिरोज शाह तुगलक था, फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर से किताबें लूटी थी। कहा जाता है कि 1300-1400 से करीब लगभग संस्कृत की किताबें थी और इनका ट्रांसलेशन जो था वो फारसी में भी कराया गया था। खलीद खानी के द्वारा जो था ये ट्रांसलेशन फारसी में जो था वो किया गया था। एक ये आपने फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो है वो ध्यान रखना है। मोहम्मद गजनबी जो कि 1009 ईस्वी के आसपास जो है वो कांगड़ा पर, नगरकोट पर जो है वो आक्रमण करता है। वो भी जो है वो ब्रजेश्वरी माता का जो मंदिर होता है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय करता है गजनबी। ये आपने ध्यान रखना है मोहम्मद गजनी के बारे में। उस टाइम कांगड़ा के राजा जगदीश चंद जो था वो हुआ करते थे, वो पता चल गया आपको। आपको मसरूर रॉक कट टेम्पल के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने के लिए जो है वो कहा गया है। तो मसरूर रॉक कट टेम्पल जो है ये कांगड़ा में आता है। शिखर आर्किटेक्ट स्टाइल में जो है वो ये मंदिर जो है वो बने हुए हैं। साथ में ही ये आपने ध्यान रखना है कि 7th-8th सेंचुरी के बने हुए जो है ये मंदिर है। इनको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, इनको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है, ये पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही जो है वो हमें त्रिलोकपुर टेम्पल देखने को मिलता है। ये कि कांगड़ा के कोटला के समीप जो है वो स्थित है और ये मंदिर जो है वो भगवान शिव को जो है वो डेडिकेटेड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बैजनाथ मंदिर भी यहाँ का है। बैजनाथ मंदिर जो है ये भी शिखर स्टाइल में बना हुआ है। और बैजनाथ मंदिर के बारे में आपने ध्यान रखना है कि दो व्यापारी भाई थे, आहूका और मनियूका, जिनके द्वारा इस मंदिर को जो था वो बनाया गया था।
फिर अलग अलग मेंशन इस मंदिर के बारे में मिलता है कि राजा संसार चंद आए, संसार चंद ने इस मंदिर को रेनोवेट करने के लिए जो था वो प्रयास किए थे, कुछ राशि प्रोवाइड करवाई थी, अमाउंट प्रोवाइड करवाया था कि इस मंदिर को रेनोवेट किया जाए। तो ये सारे कांगड़ा के इंपॉर्टेंट टेम्पल हो गए। एक अंजर महादेव मंदिर हो गया जो कि हमने नया पढ़ा, इस टेम्पल को भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ओजोन डे 2024। तो सितंबर महीने में ये ओजोन डे मनाया जाता है और गिरिराज पत्रिका में इसकी बात की गई थी। अब ये सितंबर महीने में जब ओजोन डे मनाया गया, गिरिराज पत्रिका में इसकी बात की गई थी, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि ओजोन डे की थीम क्या थी 2024 में। इसकी थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन, ये इसकी थीम थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करते हैं ये जो हमारे पास ओजोन डे आता है इसके बारे में, तो वर्ल्ड ओजोन डे जो है ये मनाया जाता है सितंबर महीने की 16 तारीख को। सितंबर 16 को जो है ये इंपॉर्टेंट डे जो है वो मनाया जाता है। इस डे की शुरुआत जो था वो 1995 में की गई थी, मतलब 1995 में ये पहली बार जो था वो मनाया गया था। इससे पहले 1994 में जो था ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा डिसाइड किया गया कि हम इस डे को मनाएंगे, परंतु पहली बार ये 1995 में जो था वो मनाया गया था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो साइन हुआ था। ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था ये 16 सितंबर 1987 को जो था वो साइन किया गया था। इसलिए ये डिसाइड किया गया कि हम 16 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे मनाएंगे। अब क्वेश्चन पूछने वाला ये भी क्वेश्चन बनाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये ओजोन लेयर से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। ये कब साइन हुआ था, ये 1987 में साइन हुआ था। एग्जैक्टली ये 16 सितंबर 1987 को जो था वो साइन हुआ था। और इसकी जो थीम रखी गई थी इस बार वो क्या रखी गई थी, वो रखी गई थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एडवांसिंग क्लाइमेट एक्शन। और ये इस बार 30वें नंबर का जो था वो ओजोन डे मनाया गया। ठीक है जी, इतना यहाँ पर हो गया, इतना काफ़ी है यहाँ से इम्पोर्टेंट। अच्छा, अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप पर भी व्हाट्सएप का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ पर ज़रूर उसको ज्वाइन करना। अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उनको। बोलते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इनोवेशन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित होगी। ये जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बिजनेस मैनेजमेंट एंड सोशल इनोवेशन ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में जो था वो आयोजित होगी, डिस्ट्रिक्ट शिमला में आयोजित होगी। बस इतना सा ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार क्वेश्चन है। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चंस को भूल जाएंगे, इस क्वेश्चन को मत भूलना कभी भी। बोलते हैं सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 निकाला गया है उसमें हिमाचल प्रदेश को कितने अंक मिले हैं। उसमें हिमाचल प्रदेश को 77 अंक मिले हैं। यहाँ पर शायद लिखा नहीं है परंतु मैं बता रहा हूँ, 77 अंक मिले हैं। SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 की ये 4th एडिशन इस बार निकाली गई। ये एडिशन किसके द्वारा निकाली गई, ये एडिशन निकाली गई नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा निकाली गई। लॉन्च इसको किया गया सुमन बेरी के द्वारा जो कि वाइस चेयरपर्सन है नीति आयोग के, और यहाँ पर BV सुब्रमण्यम जो था वो जो कि CEO है नीति आयोग के, वो भी उस टाइम प्रेजेंट थे। तो यहाँ से 2 और क्वेश्चन बने कि वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के, वो है सुमन बेरी, और CEO कौन है जो नीति आयोग है उसके, वो है BVR सुब्रमण्यम, उनका नाम आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पर कुछ और डाटा भी हमारे पास बना। हमारे पास जो है वो अलग अलग स्टेट्स की जो है वो रैंकिंग बताई गई। रैंकिंग के हिसाब से हमें देखने को मिलता है कि केरल जो है वो उत्तराखंड जो है वो टॉप करता है, परंतु उत्तराखंड अकेला टॉप नहीं करता, उत्तराखंड के साथ जो है वो केरल भी जो है वो टॉप करता है। अच्छा, ये दोनों स्टेट टॉप करते हैं तो इनकी रैंकिंग क्या रही होगी, जो कि ये दोनों टॉप करते हैं, इनको कितना स्कोर जो है वो यहाँ पर मिला होगा उत्तराखंड और केरल को। तो इन दोनों स्टेट्स को जो था वो 79 जो था वो स्कोर मिला। 79 इनका स्कोर जो है वो देखने को हमें मिलता है। फिर दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर तो उत्तराखंड और केरला आ गया, चलो सही बात है। दूसरे नंबर पर हमें कौन सा देखने को मिलता है, दूसरे नंबर पर हमें तमिलनाडु देखने को मिलता है। तमिलनाडु का स्कोर जो है वो 78 जो है वो रहता है, तमिलनाडु 78 नंबर पर आता है। तमिलनाडु के बाद जो है वो गोवा स्टेट आता है, गोवा का जो स्कोर रहा वो 77 रहा। गोवा का स्कोर 77 रहा, परंतु साथ में ही हिमाचल प्रदेश का स्कोर भी ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश का भी 77 ही इसमें जो था वो स्कोर रहा। ये तो हो गए जो हमारे स्टेट आते हैं। स्टेट के अलावा कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी जो है वो आते हैं, जिसमें
टॉप किसके द्वारा किया गया, जिसमें टॉप चंडीगढ़ के द्वारा जो था वो किया गया। चंडीगढ़ का स्कोर क्या रहा, चंडीगढ़ का स्कोर जो था वो 77 रहा। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों में बात करते हैं तो चंडीगढ़ ने जो था वो 77 स्कोर के साथ टॉप किया। चंडीगढ़ के बाद जम्मू एंड कश्मीर दूसरे नंबर पर जो है वो आता है, जिसके द्वारा 74 स्कोर किया गया, और पुडुचेरी के द्वारा भी जो था वो 74 ही स्कोर किया गया, तो ये भी दूसरे नंबर पर ही रहा। तीसरे नंबर पर जो है वो अंडमान निकोबार आता है, जिसके द्वारा 70 जो था वो स्कोर किया गया। अब हम इंपॉर्टेंट स्टेट्स की जब भी बात करें तो हमें हिमाचल का पता होना चाहिए। हिमाचल के आगे पीछे जो रैंक हैं वो पता होने चाहिए। आगे के रैंक तो आपने जान लिए, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा। अब हिमाचल का पड़ोसी पंजाब है। पंजाब का क्या रैंक रहा, तो देखो हिमाचल के बाद एग्जैक्टली जो है वो पंजाब का ही रैंक आया। 76 जो था वो पंजाब का स्कोर था। पंजाब का स्कोर कितना था, 76 था। सिक्किम उसके बाद पंजाब के बाद आया सिक्किम, तो सिक्किम का स्कोर कितना था, सिक्किम का स्कोर जो था वो 76 ही था। सिक्किम का स्कोर भी 76 ही था। ऐसे ही हिमाचल के पड़ोस में हरियाणा लगता है, तो हरियाणा का स्कोर कितना था, हरियाणा का स्कोर जो था वो 72 था। ये स्कोर आपने हरियाणा का भी जो है वो ध्यान रखना है। उत्तराखंड तो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है कि टॉप पर विद 79 स्कोर जो है वो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा रहा कि किस स्टेट का जो है वो क्या स्कोर यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। हिमाचल का स्कोर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हिमाचल का स्कोर तो भूलना ही मत कभी भी। हिमाचल का स्कोर इंपॉर्टेंट है। टॉप के स्टेट्स जो है उनका स्कोर भी ध्यान रखना। रैंकिंग वाइज भी पूछा जा सकता है, तो उत्तराखंड का पहला रैंक था, केरल का भी पहला ही रैंक था, दूसरा रैंक तमिलनाडु का चला गया, तो तीसरा रैंक गोवा और हिमाचल प्रदेश का जो है वो आया है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्वतंत्रता सेनानी ने युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हेतु पहाड़ी भाषा में रचनाएं लिखी। तो पहाड़ी भाषाएं में जो रचनाएं लिखी थी, पहाड़ी भाषा के ऊपर जो काम किया गया था वो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी के द्वारा किया गया था। पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी के द्वारा जो था वो इसके ऊपर काम किया गया था। अब देखो पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम जी की जब बात हो रही है तो आपने ध्यान रखना है कि पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड भी जो है वो दिया जाता है। ये पहाड़ी लिटरेचर में ही दिया जाता है। ये अवार्ड सबसे पहला जयदेव किरण को जो था वो दिया गया था। जयदेव किरण को ये अवार्ड जो था वो सबसे पहला दिया गया था। कौन से ईयर की बात रही थी, 1989 की जो था ये बात रही थी जब ये अवार्ड जो था वो दिया गया था, पहाड़ी गांधी बाबा कांसीराम अवार्ड। और पहाड़ी गांधी कहकर संबोधित किसने किया था कांसीराम जी को, तो ये पहाड़ी गांधी कहकर जो था वो संबोधित किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, वो भी ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है, बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर देखो अंडमान निकोबार की कैपिटल है। हम पिछले कल टैट की सीरीज में भी पोर्ट ब्लेयर के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु हमने उसका नया नाम डिस्कस नहीं किया था। पोर्ट ब्लेयर का जो नया नाम रखा गया है वो रखा गया है श्री विजयपुरम जो है वो नाम रखा गया है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, श्री विजयपुरम जो है वो उसका नाम रखा गया है। पोर्ट ब्लेयर का नया नाम, पोर्ट ब्लेयर का नया नाम जरूर ध्यान रखें, श्री विजयपुरम इसका नया नाम रखा गया है। ये भी स्टार लाइनर क्वेश्चन है, पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बोलते हैं हारमुज जो जल संधि हुई थी, हारमुज जल संधि एक हुई थी, वो कौन से दो देशों के बीच में जो था वो हुई थी। हारमुज जल संधि जो था वो ओमन और ईरान के बीच में जो था वो हुई थी। ओमन और ईरान इन दो कंट्रियों के बीच में जो था वो हुई थी। अच्छा चलो कमेंट करके आप बताओ ओमन की कैपिटल कहाँ पर है। कैपिटल ओमन की बतानी है और ईरान की भी कैपिटल आपने कमेंट करके बतानी है कि इन दोनों कंट्रीज की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है, ओमन और ईरान की कैपिटल। लास्ट टाइम हमने ये जांगी थोपन परियोजना का जो था क्वेश्चन डिस्कस किया था, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन आपको रहा था, तो ध्यान रखना है कि ये परियोजना 780 मेगावाट की है। कितनी मेगावाट की ये परियोजना है, ये 780 मेगावाट की ये परियोजना है। मैंने बताया सही था, शायद लिखा कुछ और गया होगा वहाँ पर, परंतु 780 मेगावाट की ये परियोजना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस बार की गिरिराज पत्रिका में भी आया था, तो इसको जरूर ध्यान रखें कितने मेगावाट की ये परियोजना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड जरूर लगेगा, परंतु अगर ये डाटा आपने याद कर लिया तो 1 नंबर पक्का होता है एग्जाम में। बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेज ऑफ कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। तो बोलते हैं कि ये ऑब्वियसली 2023 तक का ही डाटा हमारे पास जो लेटेस्ट अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक, जिसको KCCB भी कहा जाता है, उस बैंक की कितनी शाखाएं हिमाचल प्रदेश में हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। लास्ट टाइम गिरिराज पत्रिका में ये भी हमने डिटेल से डिस्कस किया था, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। साथ में ही टेलीग्राम पर अगर आपने हमें अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमें ज़रूर ज्वाइन कर लें, आपको हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट वहाँ पर मिल जाएगी जो भी एग्जाम से रिलेटेड होती है, इंपॉर्टेंट होती है, और टेलीग्राम पर
ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।